पेलिंग वेस्ट सिक्किम का एक प्यारा सा हिल स्टेशन। यही आसपास इन पहाड़ियों के बीच कभी सिक्किम की एंशिएंट कैपिटल बसा करती थी। ये मेरा तीसरा विजिट है इस जगह पर। करीब 17 साल पहले की बात है। मैं पहली बार यहाँ आया था अपने कॉलेज एक्सकर्शन के दौरान। तब ना पहाड़ों को महसूस करने का उतना समझ नहीं था मुझ में, तो इस बार इसे थोड़ा और करीब से जानने के लिए ही वापस आया हूँ। चलिए देखते हैं पेलिंग हमें किस रूप में मिलते हैं। मई का लास्ट वीक की बात है। ईस्टर्न हिमालयन रीजन में प्री मानसून वेदर की आहट हमें जर्नी शुरू होने से पहले ही मिल चुकी थी। खैर फोरकास्ट देखकर भी हमने आगे बढ़ने का ही फैसला किया। फिलहाल हम सिक्किम एंटर कर चुके हैं। अरे हाँ, यहाँ थोड़ा बता दूं, आप इंडिया के किसी भी कोने से अगर बाई रोड सिक्किम आना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सिलीगुड़ी पहुँचना है, और अगर बाई ट्रेन आना है तो न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन, नजदीक का एयरपोर्ट बागडोगरा, उसके बाद फिर रोड जर्नी शुरू। सुबह जर्नी शुरू किए ऑलरेडी 2-2.5 घंटा हो चुके हैं। पेट में चूहा दौड़ रहा था। मेल्ली क्रॉस करके एक छोटा और प्यारा सा पहाड़ी रेस्टोरेंट पे रुके ब्रेकफास्ट करने के लिए। मेल्ली तक तीस्ता रिवर हमारे साथ चल रही थी। उसके बाद फिर लेकशिप तक साथ निभाया रंगीत ने। लेकशिप में रंगीत के किनारे वो बसा है किरटेश्वर शिव धाम। दूर से ही नमन करके हम आगे बढ़ गए पेलिंग की तरफ। कुदरत के साथ अगर एक बार आपका रिश्ता जुड़ जाए तो ये आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। जिस तरह से रंगीत ने हमारा साथ निभाया लेकशिप तक, उसी तरह उसके बाद हमारे हाथ थामे इन बादलों ने। हम ठहरे समतल भूमि के लोग। बादलों के संग हमारा रिश्ता ज्यादातर दूरियों का ही रहता है। जब पहाड़ों में आकर उनके ऊंचाई तक पहुंचते तभी तो मौका मिलता है इन्हें छूकर देखने का, इनके संग थोड़ा वक्त बिताने का। और यही सब करते हुए अगर सफर में थोड़ा वक्त ज्यादा खर्च हो जाए तो हो जाने ही देते। हमें कौन सी जल्दी है मंजिल पहुंचने की। खैर दोपहर के बाद तक हम पेलिंग पहुंच ही गए। थोड़े बहुत टायर्ड तो हम लोग थे ही। एक तरफ बॉडी रेस्ट मांग रहा था तो दूसरे तरफ मन बेचैन हो रहा था यहाँ की गलियों में बिखरी अपनी पुरानी यादों से मिलने। बस फिर क्या, गाड़ी पार्क की, सामान होटल में छोड़ा और पैदल निकल पड़े। यह है अपर पेलिंग का फुटबॉल ग्राउंड। यहीं से थोड़ा ऊपर जाने पर यहाँ कभी पेलिंग का हेलीपैड हुआ करता था, जिसकी जगह आज पेलिंग रोपवे ने ली है। पेलिंग के जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट्स है उनसे मुलाकात तो कल से शुरू होगी ही। आज का शाम भी ना बढ़िया गुजरा। हम लोग स्टे किए हैं अपर पेलिंग फुटबॉल ग्राउंड के पास। यहाँ आसपास बेसिक से लेकर लग्जरी हर तरह के स्टे ऑप्शंस अवेलेबल है। थोड़ा ना बूंदाबांदी शुरू हो गई तो अभी रूम पे चलते, मिलते अगली सुबह। तो शुरुआत कर रहे हैं वेस्ट सिक्किम के वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल एंड सेक्रेट प्लेसेस में से एक खेचुपेरी लेक के यहाँ से। ये पेलिंग से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पे है। कल पूरी रात बारिश हो रही थी। सोच रहे थे कि आज का दिन शायद चौपट होने वाले, बट यू नो गॉड ऑलवेज हैज बेटर प्लान देन अस। जो भी होगा अच्छा ही होगा। सुबह 9 बजे तक जो बारिश हमें रूम से निकलने ही नहीं दे रही थी, हमें क्या पता था कि वही बारिश और मौसम आगे चलकर हमारी खेचुपेरी लेक की जर्नी को इतना यादगार और खूबसूरत बना देगी। खैर लगभग 1.5 घंटे का सफर तय करके हम लोग खेचुपेरी लेक टेरिटरी के गेट तक पहुंचे। टिकट खरीद के गेट से एंट्री लेकर लेक की तरफ कदम बढ़ाने से पहले गेट के पास अवस्थित मोनेस्ट्री से आती प्रेयर बेल और नन्हे लामास की प्रेयर्स आपको इस पूरे एरिया की स्पिरिचुअल थ्रेशोल्ड से रूबरू कराएगी।
पास में ही लेक के एक्सटेंडेड एरियाज पे यहाँ के पुराने बड़े बड़े मछलियाँ आपको वेलकम करेंगी। इन मछलियों को पवित्र और जहरीला भी माना जाता है, जिनके कारण कोई इन मछलियों का शिकार नहीं करता। और शायद यही कल्चरल बिलीफ सदियों से इस लेक के एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते आ रही है। यहाँ फिश फीडिंग का भी रिचुअल्स है। फिश फीड आपको गेट के पास ही बिकता हुआ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं लेक के मेन हिस्से की तरफ। करीब 500-700 मीटर का एक जेंटल वॉक के बाद हम लेक के नजदीक पहुंचे। सिक्किम में कई नेचुरली क्रिएटेड लेक्स हैं। Among them, this one is one of the most unique, spiritually charged lakes in this part of the Himalayas. इसे विश फुलफिलिंग लेक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ ये चोटिन के पीछे से एक रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर पहाड़ों पे गुरु रिनपोचे केव और एक व्यू पॉइंट है। उस व्यू पॉइंट से लेक का एक बर्ड आई व्यू देखने को मिलता है। बर्ड के नाम से याद आया, यहाँ के लोकल बर्ड्स को इस लेक के रखवाले माने जाते हैं। मतलब कोई पत्ता या सूखी लकड़ी पानी में गिरने पर यहाँ के बर्ड्स उसे तुरंत लेक से बाहर निकाल देती है, ताकि ये पवित्र लेक साफ सुथरा रह पाए। लगभग आधा रास्ता कवर कर चुके हैं। ये स्टोन से बना हुआ स्टेयर्स है। अभी बारिश के कारण से थोड़ा सा फिसलन है, तो आराम आराम से चल रहे हैं हम लोग। वो ऊपर है गुरु रिनपोचे केव। एक्चुअली खेचियोपल्ली तथा खाचोटपल्ली शब्द का अर्थ है गुरु पद्मा संभवा का स्वर्ग। थोड़े ही ऊंचाई पे है टॉप का व्यू पॉइंट। यहाँ खड़े होकर ना सिर्फ ये जंगलों के अंदर से पंछियों की कलकारियों के अलावा वहाँ मोनेस्ट्री से प्रेयर की आवाज गूंजते हुए आ रहे। बीच बीच में ये बादल और कोहरे के चादर पता नहीं कहां से आकर हमें पूरी तरह से समेट रहे। कुल मिलाकर यहाँ का जो एम्बियंस बना हुआ है वो एक्सप्रेस कर पाना मुश्किल है। यहाँ ऊपर व्यू पॉइंट के पास एक होम स्टे भी है, लेकिन अगर यहाँ स्टे करना है तो इस जगह की हॉलीनेस एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को भी ध्यान में रखना है। तेज बारिश फिर से शुरू हो गई। हम लोग वॉच टावर पे खड़े। शुक्रिया इस बारिश का, इसकी बदौलत हमें कुछ और घंटे इस माहौल का साथ मिला। अगर इस जगह को एक लाइन में एक्सप्लेन करना पड़े तो मैं यही कहना चाहूंगा कि खेचियोपल्ली लेक शायद कोई बहुत सीनिक टूरिस्ट स्पॉट का नाम नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। आज के दिन के आधा से ज्यादा वक्त हम लोग यही बिता दी। जोरों शोरों की भूख लगी थी तो बस पहुंच गए ला टॉप्स पिज़्ज़ेरिया पे, यहाँ के फेमस ऊट फ्राइड पिज्जा टेस्ट करने। टेस्ट अच्छा था, फटाफट इसे खत्म करके निकल पड़े कांचनजंगा वाटरफॉल की ओर। कांचनजंगा वाटरफॉल याकसाम के रास्ते पे है। दूरी यहाँ से करीब करीब 10-12 किलोमीटर की है। ऑलरेडी 4-4:30 बज रहे थे और वेदर भी क्लाउडी था। करीब 1 घंटा लगा हमें पहुंचने में। रास्ते से यहाँ जो वाटरफॉल दिखाई देते वो मेन पार्ट नहीं है। मेन पार्ट इन पहाड़ों के गॉर्ज में छिपे है। चलिए ढूंढ निकालते हैं। ये कोई नॉर्मल सीजनल वाटरफॉल नहीं है। ये वाटर दुनिया के तीसरी सबसे ऊंची पीक कांचनजंगा के पिघलते हुए ग्लेशियर से आ रहे हैं। करीब 100 फीट की ऊंचाई से चारों तरफ पहाड़ों से घिरे एक गॉर्ज के अंदर गिरने की वजह से इस वाटरफॉल की गरज काफी तेज और डरावनी है। हम यहाँ पहुंचे थे लगभग शाम होने से पहले। आसपास कोई और टूरिस्ट भी नहीं था। मतलब बिना किसी इंसानी शोर के सिर्फ इस झरने की आवाज को हम पूरे ध्यान से महसूस कर पा रहे थे। आज सुबह पेलिंग पे वेदर काफी क्लियर था। दूर पहाड़ों पे बस बादलों की एक दीवार सी बनी हुई थी।
हमें थोड़ी ना पता था कि कुछ ही देर में हम उन्हीं बादलों के बीच खड़े होंगे। अभी पहुंचे हैं पेलिंग स्काई वॉक एंड मॉनेस्ट्री पे। ये जगह पेलिंग शहर से थोड़ी ही दूरी पे है। यही कुछ 15 मिनट का सफर था और इन्हीं 15 मिनट में मौसम अपना मिजाज बदल चुका था। मैं जहां खड़ा हूं स्काई वॉक जस्ट मेरे राइट पे है, पर अभी स्काई वॉक से पहले मुझे ऊपर जाती वो खाली सीढ़ियां बुला रही है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स बोधिसत्व चेंद्रजीक को समर्पित है, जिन्हें तिब्बतन बौद्धिस्ट परंपरा में करुणा का प्रतीक माने जाते हैं। सामने का ये 137 फीट ऊंची स्टैचू उन्हीं की है। मोनेस्ट्री के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, हाँ, पर अंदर के सीढ़ी से होते हुए ऊपर छत पे पहुंचा जा सकता है। वक्त गुजरता गया। बढ़ते हुए क्राउड वर्सेस क्लाउड के इस मजेदार रेस को हम मोनेस्ट्री के छत पर बैठकर मस्त एंजॉय कर रहे थे। पेलिंग से क्लियर डेज में काफी अच्छा कंचनजंगा व्यू देखने को मिलते हैं, पर इस बार हम लोग कंचनजंगा नहीं, इस मौसम को विटनेस करने के लिए आए। अब निकलना था, पर लौटने से पहले हमने भी खुद को स्काई वॉक के इस भीड़ का हिस्सा बना ही लिया। वहां से निकल के अगले डेस्टिनेशन की ओर बढ़ने से पहले नजदीक के ही एक रेस्टोरेंट पे ब्रेकफास्ट करने पहुंचे। इस बार के पेलिंग सफर का शायद सबसे खास हिस्सा आज दोपहर के बाद हमारा इंतजार कर रहा था, पर उससे पहले हमें ना फिर से एक बार खेचियोपेरी लेक के रास्ते में लौटना पड़ेगा। एक्चुअली कल बारिश के कारण लेट होने की वजह से हम रिम्बी वाटरफॉल एंड ऑरेंज गार्डन विजिट नहीं कर पाए। ये फॉल्स बिल्कुल रोड के किनारे गिरती है। इसका लोकल नेम शायद योरोंग है, पर वाइडली ये रिम्बी फॉल्स के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ एक नॉस्टैल्जिया शेयर करने का मन कर रहा है। आज से 17 साल पहले मेरी पहली पेलिंग विजिट की शुरुआती साइट सीइंग स्पॉट यही रिम्बी फॉल्स था। रिम्बी ऑरेंज गार्डन पहुंचे। हालांकि अभी ऑरेंज का सीजन नहीं है, इन पेड़ों पर फल सर्दियों में आते हैं। ऑरेंज के अलावा यहाँ पे कुछ फ्लावर्स एंड कार्डमम ट्रीज भी दिख जाते हैं। इस पगडंडी को पकड़ के नीचे की तरफ जाने पर हम पहुंचे रिम्बिक नदी के पास। यह जगह काफी वेल मेंटेन्ड और साफ सुथरी है। वैसे सिर्फ यही जगह नहीं, पूरे सिक्किम में सफाई को लेकर गवर्नमेंट और लोकल्स काफी कॉन्शियस है। खुले में यूरिनेशन, कहीं भी प्लास्टिक और कचरा फेंकना, ये सब सिक्किम में स्ट्रिक्टली मना है। जहाँ पीते हैं वही फेंक देते हैं। दिखने में अच्छा नहीं लगते ना। यहाँ पहाड़ों से आते पानी को पाइप के जरिए नीचे लाकर टैंक में भरा जाता है। अब हमें पेलिंग को क्रॉस करके दूसरे छोर की ओर जाना है। बताया था ना, दोपहर के बाद कुछ खास इंतजार कर रहे हैं। चलिए। ये रास्ते अब हमें लेके जा रहे सिक्किम की एंशिएंट कैपिटल की अवशेष की तरफ। घना कोहरा पूरा जंगलों को समेट चुका है और आसपास का माहौल देखिए, जस्ट ये अनएक्सप्रेसिबल है। जस्ट इमेजिन कीजिए। एक जमाने में सिक्किम में राजाओं का शासन था। इस जंगल के अंत पर पहाड़ों के खाई के किनारे रबडन से रुइंस उसी दौर की एक खामोश निशानी बनकर खड़े हैं। शायद हाफ वे डन, और सच बताओ ये पूरा अलग ही दुनिया है। ये चौटेन मुझे याद है, मतलब मेन साइट अब ज्यादा दूर नहीं है। सिक्किम के पहले चौग्याल यानी राजा फुनशोक नामग्याल ने 1642 में याक्सम पे अपनी पहली कैपिटल स्थापना की। 1670 में उस कैपिटल को रबडनसे में शिफ्ट किया गया उनके बेटे तेनजिंग नामग्याल द्वारा। करीब 150 साल तक ये सिक्किम की कैपिटल रही है।
आज बस उस दौर की ये कुछ अवशेष खड़े हैं जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा फिलहाल संरक्षण किया जा रहा है। क्लियर डेज पे इन चौटिन के पीछे से भी कंचनजंगा दिखाई देते हैं। नहीं देखना है हमें कंचनजंगा। इस बार कुदरत की तरफ से ये जो एटमॉस्फेयर हमें गिफ्ट में मिला है, ये मेरे लिए प्राइसलेस है। अभी इस रीजन में थोड़ा बारिश, थोड़ा कोहरा और ये क्लाउड्स, ये सब मिला के जो एम्बियंस हम लोग विटनेस किए आज 2 दिन में, ये लाजवाब है। लौटने से पहले एंट्री गेट के पास अवस्थित बर्ड पार्क में भी एक चक्कर लगा लिए, जो सिक्किम के 10वें चोग्याल सिटकेयोंग तोल्कू के नाम पर बना है। सिक्किम के सबसे पुराने मोनेस्ट्रीज में से एक पेमायांग से यहाँ से ज्यादा दूर नहीं थी। शाम ढलने से पहले कुछ देर वहां बिता के पेमायांग से के आंगन से ही हमने इस बार के लिए पेलिंग को अलविदा कह दिया। वीडियो कैसा था अगर आप चाहो तो कमेंट में बता सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी नए सफर में। बाय।